एसीपी ने सुनी जन समस्याएं। जन सुनवाई के दौरान लोगों को बताई अपनी समस्याएं। विवेक बिहार एसीपी की गैर मौजूदगी में डीसीपी ने संभाला कार्यभार। फिर से खोला गया लक्ष्मीनगर मार्केट। कोरोना के नियम न मानने पर 5 जुलाई तक था बंद। दुकानदार का कहना, बाजार में कोरोना नियमों का रखा जा रहा है ध्यान। दिल्ली सरकार की औषधीय पौधों की मेगा ड्राइव से सफलता। लोगों को बांटे 1 लाख से ज्यादा के पौधे। सरकार की नर्सरी में दिए जा रहे हैं मुफ्त पौधे। एक निजी संस्था ने डीसीपी ऑफिस में दिए 10,000 मास्क और सैनिटाइजर। इस दौरान संस्था ने कोरोना किट भी दी। शादरा डिस्ट्रिक्ट थानों में बांटे जाएंगे मास्क और सैनिटाइजर। बढ़ते मच्छर की रोकथाम के लिए झील में छोड़ी गई मछलियां। लोगों को मच्छर जनित बीमारियों से मिलेगी राहत। आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर और भी छोड़ी जाएंगी मछली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली का लक्ष्मीनगर मार्केट फिर से जनता के लिए खोल दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट हम लोगों की गलती की वजह से बंद नहीं हुआ था, प्रशासन की नाकामी की वजह से कार्रवाई हुई। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बाजारों में भीड़ न हो। लक्ष्मीनगर मार्केट में जाकर जायजा लिया सीसीएन की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंथ ने। बाकी जो है कोविड का हम पूरा पालन करते हैं मार्केट में। हमारी शॉप में जो भी बंदा अंदर आता है, कस्टमर आता है, उसके पहले हैंड सैनिटाइजर कराते हैं, थोड़ा गैप भी कराते हैं उसका। अंदर जो है हमारी जिम्मेदारी है कस्टमर की। अब बाहर रोड पे क्या हो रहा है उसमें हमारा तो कुछ काम नहीं है ना जी। ये काम प्रशासन का है। रेडी पटरी जो भी आगे आती है उनको उठाओ। हम तो अंदर दे सकते हैं ना, अंदर हमारा क्या हो रहा है। बाहर का तो हमें कोई है नहीं। बाकी जो रूल मिले हैं हम सब पालन करेंगे पूरा। हमने दुकानदारों को ये कहा है कि अपना सामान सब अंदर रखें और बाहर अपनी दुकान के आगे पटरी वगैरह लगने ना दें, रेडी वगैरह लगने ना दें। रेडी वालों की वजह से हमें दुकानदारों को भुगतान करना पड़ा है। हमारे दुकानदारों की कोई गलती नहीं है। तो किस तरह की उम्मीद प्रशासन से अब कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं क्या कहते हैं प्रशासन, ये क्या कहते हैं जितना भी पटरी वाले आए हैं इनको क्या इन पर रोक लगाएं। पहले भी फॉलो करते थे, अब भी फॉलो प्रॉपर ढंग से होगा। बाकी रेडी पटड़ी की जो प्रॉब्लम है ये प्रशासन को देखना है। मेन बात करें तो सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा था, इन्हीं चीज़ों को देखकर ये फैसला लिया गया था और इतनी सख्ती हुई। ये मैडम सोशल डिस्टेंसिंग देखो, मार्केट है, आगे से भी आना है। ये लिंक रोड है, लिंक रोड से आगे से भी आना है, साइड से भी आना है, पीछे से भी आना है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग दुकानदार रख सकता है। कस्टमर के लिए आने जाने के लिए हम रोड पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं, पर हम अपने लेवल तक कर सकते हैं ना, दुकान के अंदर तक। बाहर तो हम नहीं करवा सकते ना। ये मैडम पहले दुकानदारों को कोई भी चूक नहीं करनी पड़ी, सारे सही सिस्टम था, सब कुछ सही था। फिर ऐसा क्यों? इसलिए हुआ मैडम, हमारे यहाँ पे मंगल बाजार लगता है जो अलाउ नहीं था, और जिस दिन ये आए उस दिन वहाँ पे मंगल बाजार लगा हुआ था। वो प्रशासन की कमी थी, बाजार लगा हुआ है तो उससे ज़्यादा भीड़ थी। ये पटड़ी रेड़ी सारी चीज़ वहीं पे थी। जो चीज़ दिखाई गई है वो चीज़ है। दुकानदार तो पहले जैसा ही है, उसमें 1-2 कस्टमर जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं जाता वहाँ पर। नहीं, डर का तो माहौल है, उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही ना मैडम। तो वो लड़ाई जारी है हमारी। हम सब जो हमारे नियम है उसे सब फॉलो कर रहे हैं दुकान में। पहले भी जो कार्रवाई हमारे पास हुई वो प्रशासन की नाकामी के कारण कार्रवाई हुई। जो प्रशासन आप जब हमारे रोड पे भीड़ होगी तो उसको दुकानदार नहीं समेटेगा, उसको तो जो है प्रशासन ही रोकेगा ना। प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि भीड़ को कैसे मार्केट में आना है, बैरिकेड लगाए, अपने वॉलंटियर लगाए, कुछ लगाए। और दुकानदार की क्या गलती है? दुकानदार तो अंदर रहेगा ना, अपने अंदर देखेगा। अंदर किसी ने चालान भी किया हो उसके दुकान के अंदर तो हम बताएं हमें प्रशासन कि किसी के साथ किसी पे कार्रवाई की हो कि आपके अंदर दुकान में जो है हमें कोविड का प्रोटोकॉल का पालन नहीं होते हुए देखा। तो आपको बताते हैं, जैसे ही दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी वैसे ही मार्केट को खुलने की परमिशन मिल गई थी और उसके बाद कुछ ऐसी मार्केट
पर एक्शन हुआ जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उनमें से एक मार्केट है लक्ष्मी नगर की मार्केट, जिन्हें बंद करने का फैसला लिया गया। और यहां के दुकानदार भाइयों ने जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उसके बाद कम से कम 2 दिन पहले इस मार्केट को खुलने की परमिशन ज़रूर मिल गई है और वो आज पहला दिन है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपनी अपनी शॉप पर वापस लौट आए हैं, अपने व्यापार पर वापस लौट आए हैं और दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि दुकानदार लोगों से हमने जब बात की है, यहाँ के एसोसिएशन से जब हमने बात की है, तो उनका सीधे सीधे आरोप है कि जो नियमों की धज्जियां उड़ी थी वो दुकानदारों ने नहीं बल्कि प्रशासन की वजह से उड़ती हुई नजर आई थी, क्योंकि रेडी पटरी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर थी जिसका भुगतान इन दुकानदारों को भुगतना पड़ा। और अब ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर वॉलेंटियर्स को लगाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंस और बाकी के जो नियम हैं वो फॉलो हो सकें। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। दिल्ली के सभी जिलों में शनिवार को जन सुनवाई कैंप आयोजित किए गए। इसमें अभी सब डिवीजनों के ACP अपने अंडर में आने वाले थाना क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने के लिए उचित कदम उठाएं। शादरा सब डिवीजन के ACP शादरा थाने में ही अपने अंडर में आने वाले 2 थानों शाहदरा और फर्श बाजार के लोगों की सुनवाई की। इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं को दर्ज कराया। वहीं विवेक विहार के ACP की गैर मौजूदगी में DCP ने कार्यभार संभाला। मेट्रो में लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसी वजह से इन दिनों किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं जब हमारे रिपोर्टर एरार ने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि सफ़र करने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कोरोना गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए मेट्रो में एंट्री पाने के लिए अभी सिर्फ एक दरवाज़ा खोला गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जाने को लेकर आए दिन धक्का मुक्की होती है। सरकार ने जब सब खोल दिया है तो हम सभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से घंटों लाइन में लगवाना, गेट को बंद करना, ये कहाँ तक सही है। सरकार को चाहिए कि मेट्रो में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। साथ ही लोगों के लिए अब मेट्रो स्टेशन के गेट, दोनों गेटों को खोला जाए ताकि हम सभी भी बिना किसी धक्के मुक्की के मेट्रो में सफ़र कर सकें। प्रॉब्लम तो होती है। अब देखो, जाना दूसरी साइड था, अभी दूसरी उस जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से अब वो ऑटो वाले ने एक साइड पे छोड़ दिया, वो गेट बंद था, वो शायद एग्जिट के लिए था, तो वो बोल रहा है आप पीछे वाले ले लो। पीछे वाले पे गए, वो भी बंद था। फिर दूसरे पे, मतलब पूरा रोड क्रॉस करके धूप में इतना, फिर दूसरे गेट पे पहुँचे तब पता चला वहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी। मतलब ये सोच लो आप, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन 10-15 मिनट लग जाते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो ये है भैया, सबको लाइन में घुसना है तो सब आगे आगे चिपकते हैं एक दूसरे से, वही वाली बात है। अभी टोकन चल रहा है या कार्ड से यूज़ हो रहा है? टोकन चल रहा है। बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे अलग अलग मेट्रो स्टेशन में हमें पता नहीं रहता है कौन सा गेट ओपन है कौन सा क्लोज है। तो नॉर्मली जब हम यहाँ से जाते हैं, जैसे हम तो नॉर्मली हम चल लेंगे, हम यंग है, लेकिन जो एडल्ट पर्सन है 60 अबव है, उनको वहाँ से पलट कराना, फिर यहाँ से मेट्रो पर नहीं। अभी वैसे प्रॉब्लम ये है कि 50% कैपेसिटी में मेट्रो चल रही है, तो अगर अब वो दोनों गेट खोल देते इससे भी वो प्रॉब्लम है। तो थोड़ी बहुत इश्यूज़ है, लेकिन वो तो बहुत हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी ना। बता नहीं सकते कितनी दिक्कत है। ऑलरेडी मैं उस गेट से रिटर्न आ रहे हैं और आज से 2 दिन पहले खुला हुआ था, आज फिर वो बंद कर दिया। भीड़ का तो हर एक स्टॉपेज पर सुबह मॉर्निंग ऑफिस टाइम में भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ट्रेन में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, मगर बाहर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर तो आ ही जाता है, बट घंटा आधा। मैं द्वारका सेक्टर 14 से बैठता हूँ, डेली है, आधा घंटा 20 मिनट मैंने लाइन में खड़ा होना पड़ता। काफ़ी दिक्कतें आती हैं गेट से। वहाँ पे देखो कितनी पब्लिक आती है, कितनी जाती है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। पर्यावरण को सही रखने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को मुफ्त पौधे उपलब्ध करा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगा कर एनवायरनमेंट को अच्छा किया जा सके। वहीं सरकार की औषधीय पौधों की मेगा ड्राइव अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। अभी तक दिल्ली सरकार की 14 नर्सरियों में 1 लाख से ज़्यादा के पौधे दिए जा चुके हैं। आपको बता दें, सरकारी नर्सरियों में आंवला, अमरूद, अर्जुन, जामुन, नीम, तुलसी, गिलोय के पौधे दिए गए हैं। 26 जून वन महोत्सव के दिन से औषधीय पौधों की मेगा ड्राइव की शुरुआत की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाया जा सके। CCN के रिपोर्टर एरार ने आनंद विहार नर्सरी में जाकर लोगों से बात की और लोगों ने क्या कहा, ज़रा आप भी देखिए। हाँ, मुझे यहाँ पौधे मिल रहे हैं, मगर 20 बता रहे थे और वो मेरे लिए सही है। पहले मैं 20 लगा लूँगा, फिर एक बार दोबारा आ जाऊँगा। नहीं, मैं देखिए विटामिन सोच के नहीं आया था यहाँ पर। मैं छायादार पौधों और रादर मैं पेड़ों वाले पौधे देखने आया था।
तो मैं यहाँ पर छोटे नहीं लेने आया हूँ पौधे, मैं ऐसे पौधे लेने आया हूँ जो बड़े पेड़ बने, जैसे नीम हो गया, गुलमोहर हो गया या फाइकस हो गया, जिसको हम पार्क में लगा सकें। क्योंकि मैं एक डीडीए कॉलोनी में रहता हूँ, तो मुझे पार्क्स में पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। कि बिल्कुल आनंद विहार के क्रॉस करके गाज़ियाबाद में बहुत सारी नर्सरीज़ हैं। जब मैं वहाँ पौधे ख़रीदने गया और मैंने अपना बताया कि ये पौधे मैं पार्क में लगाने वाला हूँ, तो वहाँ पर खड़े एक माली ने मुझसे कहा कि नीम जैसे कुछ पौधे आपको फ्री में मिल सकते हैं। ये पिलखड़ है, बड़ है, पीपल है, पापड़ी है, और तुम्हें जामुन है, और जंग जलेबी है, सेवा है, चंपा है, सारे फ्री दिए जाते हैं, इससे कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं। टारगेट में 10 भी देते हैं, 20 भी देते हैं, जैसे कोई मांगता वैसे देते हैं। नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया गया। मैं एक्चुअल में रेल में ही वर्किंग हूँ, तो मेरे नियर 1 पड़ती है, पास पड़ती है, तो मैंने यहीं से ले। मैंने ही 4 की डिमांड करी थी, 4 ही मुझे मिले हैं। प्रक्रिया में इन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया जिसके अंदर मेरा नाम और एड्रेस और कहाँ लगाने हैं मुझको, वो चीज़ फिल करवाई है। 4 पौधे कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए? तो सारों मिल गए थे क्या? हाँ, मैं तो मतलब लेने आया था, प्लांट कोई से भी मिल जाए तो मुझे अच्छे लगे ये, तो मैंने ये ले लिए। एक निजी संस्था ने आज डीसीपी ऑफिस में 10,000 N95 मास्क, सैनिटाइजर, इंडियन ऑक्सीमीटर और ग्लव्स दिए। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने बताया कि इनको देने का मुख्य उद्देश्य पुलिस के जवानों और जन कल्याण से जुड़े लोगों को कोरोना से बचाना है, क्योंकि ये लोग हर साल लोगों की मदद के लिए डटे रहते हैं। कोरोना लहर के दौरान इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। आपको बता दें, कोरोना किट शादरा डिस्ट्रिक्ट थानों में बांटे जाएंगे और ये हम लोगों के माध्यम से हम लोग इसको बांटेंगे। और हमारा एम बिल्कुल क्लियर है कि इसको हाई रिस्क जोन है, जहाँ भी हाई डेंसिटी जोन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर कि मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पर इनको पुलिस के माध्यम से बंटवाया जाएगा। और जिससे कि 3rd वेव का अगर बचाव करना है तो किस तरह बचाव हो सकता है, वो सिर्फ यही है, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। जो यहाँ पे बांटे गए हैं 10,000 N95 जो बेस्ट क्वालिटी मास्क है, वो हमने यहाँ बांटा है। 5 लेयर्ड है और ये 99.9% प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ कुछ कोरोना किट भी बांटी गई हैं, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर भी दिए गए हैं, जिससे कि लोग अपना सैचुरेशन को रेगुलर देखते रहें। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कोरोना पीरियड कि हर आदमी अपनी सैचुरेशन को देखे। थोड़ी से खांसी जुकाम के अंदर, फीवर के अंदर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये हर थाने में बटेंगे। अपने डीसी ऑफिस शादरा में 10 थाने हैं, सब थानों में 1-1 हज़ार पीस जाएंगे, जितने भी थाने अपने। क्या क्या दिया गया इसमें? सैनिटाइजर है और मास्क हैं। अभी ये हम चाह रहे थे कि ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाएँ, जहाँ जहाँ भीड़ वाला एरिया, जहाँ से पुलिस वाले जाते हैं, वो आराम से सब जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बाकी डॉक्टर गोयल हैं, पूनम जी हैं, इनके सहयोग से ये काम संभव हो पाएगा। सर, ये 10,000 मास्क का हमने कंट्रीब्यूट किया है और ये ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो खरीदने में असमर्थ हैं। फ़िलहाल ऐसे एरिया में जो लोग N95 नहीं लगा सकते, ये मास्क वहाँ तक पहुँचाएंगे, क्योंकि आने वाली कोरोना की वेव खतरनाक है। तो कोशिश है अपनी कि हर जगह ये मास्क डोनेट किए जाएँ। सर की तरफ से सभी मंडलों में, सर की तरफ से सभी थानों में। ये 10,000 की कोई क्वांटिटी नहीं है, चाहे 50,000 भी देने पड़े, सर हर एक पर्सन को पहुंचाएंगे जो खरीदने में असमर्थ है। बिल्कुल। कोरोना किट के अंदर हमने सैनिटाइज़र और एक ऑक्सीमीटर जो इंडियन है, और हमने हैंड ग्लव्स और एक हैंड में बांधने का सैनिटाइज़र है, और एक थर्मामीटर है डिजिटल। तो इसकी किट बनाई है, कोरोना किट, तो वो भी हम डोनेट कर रहे हैं। ईस्ट एमसीडी ने मच्छर की रोकथाम को लेकर काफ़ी सजग है, जिसको देखते हुए निगम के हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने मछलियों को झील में छोड़ा है। ये मछलियां डेंगू के लार्वा को खाती हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियां कम हो। अभी आगे चलकर निगम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाएगा, जिसमें इन मछलियों को छोड़ा जाएगा। इस मौके पर निगम के हेल्थ विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं। मॉस्किटो लार्वा को जो मछली खाती है उसका नाम है गंबूजिया मछली। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं अपनी डीएमसी के क्षेत्र में। शादरा नॉर्थ में मैंने चिंतामणि पार्क की एक लोकेशन पे, जहाँ पे वाटर कलेक्शन है, साफ पानी की कलेक्शन है, वहाँ पर हमने गंबूजिया मछली डाली है, जिसमें हमारी डीएचओ मैडम, हमारे डीसी साहब शादरा नॉर्थ के वहाँ पे मौजूद थे उस अवसर पे, और हमारे निगम पार्षद भी मौजूद थे। मैंने आपको बताया कि ये लार्विवोरस फिश जो है ये लार्वा को खाती है, मॉस्किटो के लार्वा को। तो हमें वहाँ पर ड्यूरिंग आवर चेकिंग वर्क हमें वहाँ पे डेंगू के मच्छर के लार्वा और जो क्यूलेक्स का मच्छर होता है, जो नाले और नालियों में पैदा होते हैं मच्छर, वो लार्वा मिले थे और काफ़ी हाई डेंसिटी थी। तो उसके अलावा वहाँ पे और भी जीव जंतु हैं, तो हमने सोचा कि केमिकल्स ना डालकर या इंसेक्टिसाइड्स ना डालकर
हम उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करें, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग अवर मॉस्किटो। अभी हम लोगों ने कुछ नेचुरल लेक्स विजिट किए हुए हैं जो इस मछली के लिए मतलब यूज़फुल थे। तो इसमें जो चिंतामणि लेक है, एक संजय लेक है। चिंतामणि लेक में तो हम लोगों ने मछली डाल दी है, पर एक जो संजय लेक है और चिल्ला ब्लेज में क्रिमेशन ग्राउंड के पास भी 2 लेक पाई गई हैं। यहाँ हम लोगों ने विजिट किया था, जिसके दौरान पाया गया कि यहाँ पर बड़ी मछली है ऑलरेडी। तो इसमें हम अपनी गम्बूशिया फिश, जो कि बहुत छोटी फिश होती है, तो इसको नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल पॉइंट्स हम लोग तैयार करने का सोच रहे हैं। तो कुछ ये मौसम, जो गर्मी का मौसम थोड़ा कम होगा, तो इसके बाद हम लोग कुछ आर्टिफिशियल पॉइंट तैयार करेंगे जहाँ पर ये मछली डाली जाएगी। पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार में कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर केक भी काटा गया। आपको बता दें, कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आगे चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, जिम्मेदारियां अलग अलग सौंपी जा रही हैं। जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में लोगों से डिस्कस करना है। एक घर घर जाके जनसंपर्क अभियान करने का प्रोग्राम है, वो करने का प्रोग्राम है। एक प्रदेश से हमें साइकिल यात्रा का प्रोग्राम मिला हुआ है, उसके ऊपर हमें विचार लोगों से करना है। और जो हमारे यूथ कांग्रेस के अंदर इस दिल्ली से हमारे ज़िले के अंदर जो लोग बच्चे जीते हैं, उन लोगों को हमने यहाँ उनका अभिनंदन करना है। तो इसलिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये मीटिंग हम हर महीने तकरीबन हम रखते रहते हैं। जब भी प्रदेश से कोई आदेश आता है तो अपने साथियों को बुलाकर उनसे डिस्कस करने का काम हम करते रहते हैं। तो वही इसीलिए हमने आज यहाँ का प्रोग्राम रखा हुआ। आगे इसी तरह पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे हम लोग। जितने भी लोग यहाँ पे यूथ से, जिला से हमारे जीत के आए हैं, उनको बिल्कुल जो भी शुरू से हम 2 महीने से नए लोगों को जोड़ते आ रहे हैं, जिनकी मेंबरशिप्स करवाई है हमने यूथ कांग्रेस में अभी, उनको भी आगे लेके चलने का काम करेंगे। काम अब तो प्लानिंग बनेगी ना, अब तो रिजल्ट आए हैं, कल से अब तो प्लानिंग बनाई जाएगी आगे की कैसे करेंगे। भाजपा और आप पार्टी की जो नाकामियां हैं उससे लोग बड़े त्रस्त हैं। तो प्लानिंग तो हमारी चल ही रही है। वार्ड स्तर से लेकर यूनिट स्तर तक जनसंपर्क अभियान जो है उसका एक हिस्सा है कि डोर टू डोर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे। उनकी जो नीतियों से देश आज जिस हालात में पहुंच गया, चाहे वो कोरोना वाला मामला हो, चाहे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है देश की, खाने को रोटी नहीं, नौकरियां, यूथ के पास नौकरी नहीं है। और इसके अलावा एक तरफ कहते थे कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु तो क्या बनाएंगे, बिल्कुल गड्ढे में धकेलने का काम कर रही है दोनों पार्टियां। कंपटीशन नजर आ रहा है। कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, केवल और केवल अब सिर्फ लोगों को कांग्रेस के प्रति पूरी आस्था है, विश्वास है। लोग जुड़ रहे हैं। यूथ के चुनाव हुए हैं दिल्ली में, तो ये एक लोकतंत्रीय पार्टी है। देखिए, वो कहते थे कि परिवारवाद की जो आरोप लगाया करते थे, और वो आके देख लें कि हमारे लोकतंत्रीय संगठन है कांग्रेस, उसमें चुनाव होते हैं, बाकायदा चुनाव जीत के आते हैं। हरप्रीत आज उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।